हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीट मेंस 2022 की प्रिपरेशन अपन कर रहे थे। उसके तहत अपन इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो इंग्लिश के अंदर टॉपिक तीन टॉपिक, आर्टिकल, टेंस और अपना वॉइस, तीन टॉपिक अपने अच्छी तरीके से अपने चैनल पे पढ़ लिए हैं। जो आपने नहीं देखे तो रीट 2022 मैन इंग्लिश नाम की चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कैसे निकल जाती हैं तो देखो, आप जब नीचे चैनल चल रहा है ना, वीडियो उसके नीचे फोटो है चैनल का, उस पर आप क्लिक करोगे तो चैनल का आइकन आएगा। चैनल के आइकन पर क्लिक करोगे तब वहाँ होम, वीडियोज, प्ले लिस्ट ऐसे ऑप्शन आएंगे ऊपर ही। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोज देख सकते हो। तो मित्रों, आज हमारा चौथा टॉपिक है नरेशन। इसके बाद में इडियम फ्रेजेज, उसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स और अपने एक अदर शायद कोई टॉपिक और है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में लेवल 1 की इंग्लिश जो है वो पूरी हो जाएगी। और मित्रों ध्यान रखना, लेवल 2 में जिनके इंग्लिश है ना, लेवल 2 के अंदर उनके भी ये सेम का सेम सिलेबस है। हालांकि उनके इनके अलावा भी कुछ मॉडल्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक जो लेवल 1 में वो तो सारे के सारे लेवल 2 में हैं। तो ये वीडियो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नरेशन का आज पार्ट 1 अपन पढ़ेंगे, 2 या 3 पार्ट में अपन नरेशन पूरा कर देंगे। ठीक है मित्रों, आज जो है अपने बुक फॉर्मेट में, टाइपिंग फॉर्मेट नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप जो है ना एंड तक जरूर देखें। नरेशन इसका हिंदी में मतलब होता है वर्णन या कथन। कोई बात जो कही जाती है, नरेटिव की जाती है, वो होता है नरेशन। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। मतलब स्पीच, कोई भी कथन होता है ना, वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक तो जो सीधा एक व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को कहता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कहता है। एक बात जो होता है वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किसी पर्सन के बारे में कही जाती है। तो इसमें देखो, फर्स्ट सवाल अपन देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो यह कथन डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, अब समझना, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कथन को डायरेक्ट उसी के भाषा में कहे तो यह क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि देखो, जैसे राम कहता है आई वर्क हार्ड। मैं जो है, राम ने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। ठीक है ना, तो राम ने कहा मैं बहुत मेहनत करता हूं। अब ये कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है, नैरेटिव को कथन तीसरा वर्णन कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन राम के बारे में तीसरा वर्णन कर रहा है, लेकिन राम के शब्दों में ही कर रहा है, क्योंकि उस तीसरे आदमी को राम ने ऐसे ही कहा था कि आई वर्क हार्ड, मैं तो भाई मेहनत करता हूं। तो उस तीसरे व्यक्ति ने उस राम की भाषा में ही सेम बात आगे कह दी। ठीक है मित्रों, फिर होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करके कहे ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इसी सेम वाक्य कैसा होगा, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। राम ने कहा कि वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है ना, अब मैं नहीं कर, अब राम ने कहा वह बहुत मेहनत करता है। राम ने तो एक ही बात कही कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है ना, राम ने मान लो श्याम को एक बात कही कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। श्याम ने जाके फिर जो है घनश्याम को कही। दो अर्थों में घनश्याम को कह सकता है। एक तो वो ऐसे बोलेगा कि राम ने कहा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पहली बात। दूसरा वो ऐसे बोल जाएगा कि राम ने कहा वह बहुत मेहनत करता है। तो ये दो दो प्रकार से बात कही जा सकती है। पहले प्रकार से जो बात कही वो डायरेक्ट स्पीच में आएगी, सेकंड टाइप से जो है वो बात कही वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगी। अब आपका क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर मित्रों क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको या तो एक डायरेक्ट का सेंटेंस दे देंगे इसी प्रकार ऊपर वाला जैसे, और कह देंगे आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलो, या इनडायरेक्ट में देके आपको कह देंगे डायरेक्ट में बदलो। तो अपन पूरे इसी वीडियोज में ये देखेंगे कि रूल्स कि किस प्रकार डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार अपने पैसिव में देखा चेंज वाला, ये मैटर यहाँ पर है। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। ठीक है, तो उनका चेंजेस कैसे होता है? देखो, ही सेज आई वर्क हार्ड, उसने कहा मैं मेहनत करता हूँ, ये वाला सेंटेंस है। एक बात और समझ लीजिए मित्रों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो पहला एक वाक्य होता है, छोटा सा वाक्य है ना, ये भी एक अपना सेंटेंस है। इस सेंटेंस को रिपोर्टेड वर्ब क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। ठीक है मित्रों, और दूसरा जो अपना सेंटेंस है ये वाला, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये मेन इसकी जो है बात यही है। कोई भी डायरेक्ट या नरेशन का नाम लेते ही पहला क्वेश्चन हर व्यक्ति आपको ये पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शुरुआत में सेंटेंस होता है, जो कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में कहा जाता है, उसने कहा था या वगैरह वगैरह, ठीक है ना, वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, या प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब वो कहलाता है। और बाद का जो सेंटेंस होता है, जिसको कहने वाला वक्ता अपने ओर से कहता है या सीधा कहता है, वो जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो कैसे, अब इसका चेंज कैसे होगा, ही सेज रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि मित्रों ध्यान रखना, रिपोर्टेड वर्ब जो है उसके रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो फिर वो आगे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होता, ये आगे अपन रूल पढ़ेंगे। और इसके अंदर मान लो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ही सेज आया, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो रिपोर्टेड वर्ब जो ऐसी की ऐसी लगेगी और कंजक्शन दैट लग जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ही सेज दैट, उसने कहा कि ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। ये चेंज किस में हो गया, डायरेक्ट स्पीच में। अब आप कहोगे आई की जगह ई कैसे आएगा, तो इसमें प्रोनाउन भी चेंज होता है। ठीक है ना, इसमें देखो टेंस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके रिपोर्टेड वर्ब में जो है प्रेजेंट टेंस है। तो मैंने अभी बताया था, रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होने पर रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, सेकंड वाला जो वाक्य, उसके अंदर कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन के अंदर जो है परिवर्तन होते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे अब इसमें प्रोनाउन के परिवर्तन कैसे होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम कैसे परिवर्तन करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए और कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। ठीक है, कोई भी कॉमा है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ इसके साथ में ये कॉमा लगा हुआ है, सेज के बाद में छोटा सा कॉमा है। ठीक है ना, इस कॉमा को, और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है, देखो ये आई के बाद में दो ऐसे कॉमा करके हैं, बाद में एस हार्ड के बाद में दो कॉमा हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सारे उनको हटा देने हैं। समझ में आया? और कॉमा हटाने के बाद ही शेज, इनके बाद में जो वर्ड है यूज करना, कंजक्शन दैट का यूज करना है। विभिन्न कंजक्शन में इसमें यूज होता है, ज्यादातर दैट का यूज होता है, तो दैट कंजक्शन यूज करना। पहला बात तो ये है। दूसरी बात है, प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार बदले, मतलब प्रोनाउन को नीचे दिया हुआ नियम है उसके अकॉर्डिंग बदलना है। कैसे बदलना है कि सब्जेक्ट जो है उसको आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलना है। कहने का मतलब, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाली, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो अपन प्रोनाउन जो आई है ना, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसको अपन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन कौन है, रिपोर्टेड वर्ब में ही है। कौन है, ही। तो अपन आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मतलब आई भी सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वापस, मतलब ही है ना, कैसे बनेगा, तो ही होगा। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसी तरह ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी यू। ठीक है ना, मतलब यू जो होता है ना, उसको अपन कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन की ओर। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं भी यू आ जाता है तो उसको अपन फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो यू का चेंजेस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन जो भी आता है, जैसे ही, शी, इट, दे, ये तृतीय पर्सन, मतलब किसी दो लोग, अन्य लोग के इंसान के द्वारा इनके बारे में बात की जाती है, तो इनका अपन चेंजेस जो है वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट के रूप में रिपोर्टेड वर्ब में जो भी आया ना सब्जेक्ट के रूप में, उसका चेंजेज अपन जो है यहाँ पर जो आने वाला होगा ना सब्जेक्ट, उसको इसके थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मतलब ही, शी, इट का तीसरा पर्सन कौन सा होता है उसके अकॉर्डिंग इसका चेंजेस करेंगे। ठीक है, जैसे इसका होगा हिम, ही का थर्ड पर्सन क्या होता है, हिम, उस प्रकार से इनका चेंज करेंगे। समझ में आएगा मतलब? तो फिर देखो, जैसे अब कुछ सेंटेंस है अपन उसको चेंज करते हैं। ही सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है ना, तो ही सेज, अब यहाँ ये तो सब्जेक्ट में है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट और आई जो है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ही सेज आई वर्क हार्ड, इसका चेंज कैसे करेंगे, ही सेज को अपन सेम का सेम रखेंगे, उसके बाद दैट कंजक्शन लगा देंगे। अब आई जो है वो इस ई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब मैं वर्क हार्ड करता हूँ, अपन आई को वापस तीसरे, मतलब अलग वक्ता में क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, तो उसको अपन फर्स्ट पर्सन का क्या चेंज कर देंगे, ही सेज ही वर्क्स हार्ड, उसने कहा कि वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इनडायरेक्ट का है ना, काफ़ी इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होने के बाद में ये चीज़ें समझ में आती है। तो आप इनको धैर्य के साथ पढ़े, आशा करता हूँ ज़रूर समझ में आएगा, और क्वेश्चन यहाँ में एग्जाम में आपको ज़रूर यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड है, ही सेज टू मी। अब ये सेम का सेम टेंस, इस रिपोर्टेड वर्ब में एक ही टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपन सीधा लिख के दैट लगा देते। अब ऑब्जेक्ट आता तो इसमें कुछ चेंजेस होगा। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ठीक है ना, अब देखो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया। ठीक है ना, तो सेकंड पर्सन का चेंजेस जो है वो किस में होगा, ऑब्जेक्ट में होगा। ये मी ऑब्जेक्ट है ना, तो सेकंड पर्सन का चेंजेस जो है वो ऑब्जेक्ट में होगा।
ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो इसका वापस चेंजेस कैसे करेंगे कि जो सेज टू वगैरह जो उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो सेज टू को अपन किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। ठीक है मित्रों, तो इसका ये हो जाएगा ही टेल्स मी, उसने मुझे कहा, ही टेल्स मी, उसने मुझे कहा, दैट की आई वर्क हार्ड, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये मुझे किसने कहा, इसने कहा। अब आप कहोगे यहाँ पर आई क्यों आया, यहाँ पर जो अपन देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में वापस रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट कौन से यूज हुआ है, यू। ठीक है ना, तो यू जो है सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये आपने ऊपर सारणी में पढ़ा था नहीं पढ़ा, कि सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन है इनमें नो एन कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम के सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन जो यू होता है उसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब रिपोर्टेड वर्ब की जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और फर्स्ट पर्सन आई और वी है, इनका चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो ये है इसके अंदर सब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जेक्ट मान लो इसमें है नहीं, आगे वाला आया उसमें वो ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, जैसे ये है रिपोर्टेड वर्ब में ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो भी सब्जेक्ट आएगा रिपोर्टेड स्पीच में उसमें यदि आई और वी आता है ना, फर्स्ट पर्सन जो भी आते हैं ना, तो उनका चेंजेस इस ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, पहली बात। उसके अंदर यदि यू यानी सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसका चेंजेस यहाँ पर जो आने वाला ऑब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग होगा, और थर्ड पर्सन आ जाता है उनका कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो देखो मतलब शुरू करते हैं। तो इसमें देखो कैसे चेंजेस हुआ। अब मैंने इतना बोला था भाई सेज जो है ये आके उनके बाद में टू लग के यदि ऑब्जेक्ट आता है तो टू तो नहीं लगता है, वापस हटा देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम का सेम लिखते हैं और उसकी जगह सेज को फिर टेल्स में बदल देते हैं, और शेड होता तो उसको टोल्ड में बदल देते। ठीक है, ये सीधा सा नियम है। तो देखो ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया, दैट कंजक्शन लगाया, दैट की आई वर्क हार्ड। यहाँ आई क्यों लगा, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का अपने पता था चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मी, और मी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा फर्स्ट पर्सन रहता है, तो मी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। ठीक है ना, आई माई मी, तो मी का फर्स्ट पर्सन आई होता है, तो फिर यहाँ आपने आई लेगा, आई वर्क हार्ड, मतलब उसने मुझे कहा था मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई बंदा था जैसे राम था, राम ने घनश्याम को कहा भाई, राम ने घनश्याम को कहा यू वर्क हार्ड, भाई घनश्याम तुम बहुत मेहनत करते हो। तो घनश्याम जाके आगे श्याम को कहेगा, यही कहेगा ना कि ही टेल्स मी, यानी राम ने मुझे बताया, दैट क्या आई वर्क हार्ड, यानी मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मतलब घनश्याम खुद तीसरा पर्सन है, घनश्याम को ही राम ने घनश्याम के बारे में ही बताया, तो घनश्याम अपना ही कहेगा, आई यूज करेगा। ठीक है, सीधा से अपन इसको थोड़ा भावनात्मक रूप से समझ भी लेंगे ना सेंटेंस को, तो भी अपने इजीली इनको सही कर देंगे। तीसरा है ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। ठीक है ना, उसने मुझे कहा वह बहुत मेहनत करती है, मतलब किसी बंदे ने जो है किसी तीसरे बंदे को दूसरे बंदे को कहा भाई, कि किसी लड़की के बारे में कहा, थर्ड पर्सन के बारे में, कि भाई वो लड़की बहुत मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर शी जो आया नहीं थर्ड पर्सन है, लड़की किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब थर्ड पर्सन जो है वापस अपन इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट में इसको लिखेंगे ना, इनडायरेक्ट में इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही सेज टू मी, अब टू करके ऑब्जेक्ट आया तो टू हटा के और मी तो सेम लिखेंगे, लेकिन सेज की जगह अपन चेंज किस में कर देंगे, टेल्स में कर देंगे। तो ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया, दैट की शी वर्क्स हार्ड, कि वह बहुत मेहनत करती है। क्योंकि अब तीनों लोगों के लिए ये शी जो है ना, लड़की जो है ना, इस सब के लिए मतलब वो थर्ड पर्सन अलग है, इसलिए यहाँ पर सेम का सेम यूज हुआ है। अब आपको मैटर समझ में आया, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन का, मतलब ये वाला मैटर अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, रिपोर्टेड वर्ब जो है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच यानी ये सेकंड वाला वाक्य, इसके अंदर यदि कोई भी फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी आता है ना, तो उसका चेंजेस इस रिपोर्टेड वर्ब में ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके अंदर सेकंड पर्सन यानी यू आता है ना, यानी यहाँ पर जो है ना आई की जगह यू आता है ना, ठीक है ना, तो उसका चेंजेस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी बाद में आने वाले मी के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर ही शी इट आ जाता है ना, ठीक है, इस आई की जगह ई सी इट आ जाता है, उसका कोई भी चेंजेस इनडायरेक्ट में नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। तो आगे रूल क्या कह रहा है कि सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दे, मतलब जो सेड है ना, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को बदलना नहीं है, ऐसा का ऐसा रहने देना। जैसे अपन लिख रहे हैं ना भाई, सेड की बात सीधे दैट लगा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेड टू
को टेल बना दे और शेड टू को टोल्ड बना दे। मतलब कहीं भी यहाँ पर शेड टू आता है तो उसको फिर टू हटा के सिर्फ टेल बनाना है, और शेड टू को अपन ने कैसे बनाना है, टोल्ड बनाना है। जैसे कि अपन ने जो है वो शेज टू को टेल्स टू में सीधा बनाया है। ठीक है मित्रों, तो ये थोड़ा सा चेंज है। फिर नेक्स्ट है, तो ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये सेम आपने पढ़ा वही सेंटेंस है। नॉट टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, यानी टेल और टोल्ड जब बदलते हैं तब टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही टेल्स मी है ना, सेज के बाद में टू का यूज हुआ, लेकिन टेल के बाद में टू का यूज नहीं है, क्योंकि इनके बाद में टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी है, जैसे कि अपन कर रहे हैं टेल्स मी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसी प्रकार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। आगे आगे ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे जिनमें अपन को इसे चेंज करना पड़ेगा। ही ऑर्डर्ड मी दैट, उसने मुझे ऑर्डर दिया, रिक्वेस्टेड की, ऐसे भी कुछ सेंटेंस आएंगे ऑप्टेटिव वगैरह, तो है ना, तो उनको भी चेंज करेंगे, इंपेरेटिव वगैरह, जैसे कि अपन कल अपने वॉइस में पढ़ा था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड वर्ब जो मैंने बताया था, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब होता है आगे आने वाली चीज। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है इसके बाद में आने वाला सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि देखो ये शायद ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, या फिर ये फ्यूचर टेंस में होती है, तो उनका जो है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर जैसे टेंस है ना, जैसे रिपोर्टेड स्पीच आई कम हियर, तो यहाँ पर जो मैं आई के बाद में जो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसका चेंजेस करते समय वापस देखो, दैट ही कम्स हियर, ही के बाद में कम्स आया, मतलब प्रेजेंट सिंपल ही रहा है, टेंस में चेंज नहीं हुआ। बाकी आगे आएगा कि आपको यदि यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट होगा तो आगे कैसे जो है विभिन्न टेंस बदलते हैं, वो भी आगे रूल आएगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड वर्ब में, ठीक है ना, यदि रिपोर्टेड वर्ब में यानी इस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच इस वाले बाद वाले सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आई कि आपको, मतलब टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रोनाउन में बदलाव होगा, ही शी इट वगैरह जो है उनका। नेक्स्ट देख रहे हो मित्रों, नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच इन यूनिवर्सल टर्थ, इडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर यूनिवर्सल टर्थ आ गया। मतलब तो ये ही शेड जो है ना, इसकी जगह ही शेड है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो आई कम है ना, इसकी जगह कोई भी मान लो यूनिवर्सल टर्थ आ गया, जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, या फिर कोई भी इडियम फ्रेजेज आ गया, ठीक है ना, कोई भी मान लो कहावत आ गई, इंग्लिश के अंदर इडियम फ्रेजेज है ना, सो फार वगैरह ऐसी कोई कहावत आ गई, ठीक है ना, तो वो है, ठीक है। या फिर उसके बाद में कोई भी हैबिचुअल एक्शन आ गया, आदत ना आ गया, जैसे ये स्मोक्स, वे स्मोक ही करता है ना, धूम्रपान करता है, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐसी कोई भी चीज आ गई ना, तो फिर उसके शेड जो है ना उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा सीधा लेकर जाएगा। देखो एग्जांपल देखो कैसे, ही शेड द सन इज ए स्टार, उसने कहा कि सूर्य एक तारा है। तो ये एक साइंटिफिक या फिर एक यूनिवर्सल बात है ना, सत्य बात है, तो उसके लिए चेंज कैसे होगा, ही सेड दैट, सैम का सैम लिखा, उसके बाद में कोई टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया। बाकी जो है ये प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना, यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर पास्ट टेंस होने पर आगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस होता है, उसके विभिन्न प्रेजेंट के टाइप जो हैं वो किस में बदल जाते हैं, पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। ठीक है मित्रों, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल जो है पास्ट सिंपल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये कैसा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में भी ये रहेगा, ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, उसने कहा कि सूर्य एक तारा है। ठीक है मित्रों, ऐसा क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यदि इसको बदलेंगे तो फिर उसने ऐसा हो जाएगा, उसने कहा था कि सूर्य एक तारा था, तो मुझे बताओ कि तारा था, अभी नहीं है कि तारा, अभी भी तारा है, तारा था और तारा रहेगा सूर्य जब तक ये धरती रहेगी। तो इसलिए इनका जो चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होता है, समझ में आया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच इडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। मतलब ये इडियम फ्रेजेज भी नहीं है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब जो है ना, ये वाला सेंटेंस ये पास्ट में है, जैसे ही सेड पास्ट में है, ठीक है ना, और उसके बाद में आने वाले रिपोर्टेड स्पीच वाला ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला, ये जो है इसमें कोई इडियम फ्रेजेज नहीं है, ठीक है ना, तो फिर इसका चेंजेस कैसे होगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे इसमें देखा है, ही सेड आई कैम हियर यस्टरडे, ठीक है ना, मतलब ये पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल का। तो प्रेजेंट को मैंने बताया, प्रेजेंट के विभिन्न टाइप पास्ट के उसी टाइप में बदल जाएंगे।
और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आगे अपन को टेंस के रूल दिए हुए कौन सा टेंस किस में बदल जाता है। ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है ना वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो किस में बदल जाता है मित्रों, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। मतलब प्रेजेंट के जो भी टाइप्स हैं, चारों प्रकार है, सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वो अपने सीधे सीधे पास्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, और यदि पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट किसी में नहीं बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम का सेम रहेगा, किसमें नहीं बदलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो है विभिन्न टेंस जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब जो होती हैं ये वाली, ये जो हैं ये मान लो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आगे वालों के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये पास्ट में है लेकिन आगे वाले टेंसेज के अंदर मान लो इडियम फ्रेजेज या कोई भी यूनिवर्सल बात है तो भी इनके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये पास्ट में है और आगे वाला विभिन्न टेंसेज में है तो इडियम फ्रेजेज नहीं है तो फिर इनका विभिन्न इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देख ले, मैंने 100% कोशिश की आपको समझ में आने वाला। थोड़ा सा कि ये कॉम्प्लिकेशन वाला टॉपिक है तो आपने यदि टेंस वॉइस पीछे वाले टॉपिक पूरी गहराई से पढ़े और काफ़ी आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है तो इन चीज़ों को आप इजीली समझ लेंगे। बाकी इतना कोई हार्ड नहीं, 2-3 बार और देख लोगे तो इजीली आप इनको कर लोगे। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी डाल देता हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो और आप हाथ से अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में कल और या परसों 1 या 2 पार्ट में 100% ये पूरा टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। तो मित्रों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में इसको म्यूचुअल रूप से ज़रूर शेयर करें। मित्रों को बताइए जिनको आप क्लोजली जानते हो। ठीक है मित्रों, आज 8 बजे मैं अपना लाइव सेशन कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है, देखता हूँ किस प्रकार होता है ना। नो एक्सपीरियंस है मित्रों, तो आप ज़रूर उसमें अटेंड कीजिए 8:20 पर। ठीक है मित्रों, 8:20 पर जो अपने एक इतिहास और संस्कृति अपने टॉपिक शुरू कर रखा था जिसके अपने 3 वीडियो अपने बनवा देती है। ठीक है ना, कालीबंगा, आड़ और गणेश्वर सभ्यता, शायद इन तीनों के बारे में जो अपने वीडियो बना लिया था। वालाथल और बैरार 2 पीछे सभ्यता रही तो इन 2 सभ्यता और पीछे इन 3 सभ्यताओं सारों से मैं एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू लेके आया हूँ लाइन टू लाइन, और वही आरबीएससी 10th बुक से, आरबीएससी 10th बुक से लाइन टू लाइन में जो एमसीक्यू लेके आया हूँ वही एमसीक्यूज को अपन जो है लगभग 10-15 मिनट की टाइम में करेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे, 10 मिनट के कवरेज टाइम में वो सारे एमसीक्यूज अपन कर लेंगे। तो 8:20 पे जो है वो अपना लाइव सेशन आने वाला है, तो आप सब प्लीज़ ज़रूर अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट्स करें, लाइक करें। ठीक है, और 8:30 पर अपन लगभग इसको एंड कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।